Yes, good morning class 3. आज रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। आज रीजनिंग में हम लोग चैप्टर वी विल लर्न चैप्टर 4 साइंटिफिक रीजनिंग। ओके, रीजनिंग टेल्स अस टू थिंक अबाउट थिंग्स इन अ लॉजिकल वे। रीजनिंग क्या बताता है? रीजनिंग टेल्स अस थिंक अबाउट थिंग्स इन अ लॉजिकल वे, यानी अपनी तर्क शक्ति से, यानी तर्किक तरीके से किसी भी वस्तु के बारे में सोचना है, समझना है, यही रीजनिंग कहलाता है। साइंटिफिक रीजनिंग इन्वॉल्व साइंस एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। हाँ, इसमें आपको साइंटिफिक रीजनिंग में क्या आता है, तो इसमें साइंस इन्वॉल्व है, विज्ञान से रिलेटेड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो साइंटिफिक रीजनिंग यानी यूनिट 4 में आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 आज मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा केयरफुली समझेंगे। इन क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट आंसर टू आंसर द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट नंबर में आपको बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो रॉन्ग है ऑप्शन है, उसको आपको टिक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन क्या है? द सन इज अ स्टार, द सन गिव अस हीट एंड लाइट, द सन इज नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ, द टेम्परेचर ऑफ द सन इज वेरी लो। 4 ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, द सन इज अ स्टार, सूर्य क्या है? एक स्टार है। यस, ये स्टेटमेंट सही है। द सन गिव अस हीट एंड लाइट, सूर्य हमें क्या देती है? गर्मी और रोशनी, प्रकाश। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ, पृथ्वी से नजदीक है सन। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज वेरी लो, सूर्य का जो टेम्परेचर होता है, तापमान वो बहुत ही कम होता है, लो होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी ये डी ऑप्शन जो है डियर स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है, तो इसको आपको टिक कर लेना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड। ओके, लीफ में आपको जो है ग्रीन हरे कलर का जो लीफ में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, जिससे अपना भोजन प्रिपेयर करता है। नाउ डियर स्टूडेंट, काउ एंड गॉट आर, गाय और बकरी है, क्या है? तो फ्लैश ईटर्स या फिर इंसेक्ट ईटर्स या प्लांट ईटर्स या ऑल ऑफ दीज। तो फ्लैश ईटर्स मीन्स, फ्लैश मीन्स क्या होता है? अदर एनिमल्स का फ्लैश, मांस को फ्लैश बोलते हैं। तो काव और बकरी जो है वो आपको दूसरे जानवर का फ्लैश तो नहीं खाता है। इंसेक्ट ईटर्स यानी कीड़े मकोड़े तो नहीं खाता है। उसके बाद है प्लांट ईटर्स, पेड़ पौधे खाते हैं, वो पेड़ पौधे खाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, नहीं, तो प्लांट ईटर्स है, वो पेड़ पौधे को खाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन बी द रीजन that a taxi driver has to be more careful when driving on a rainy day than driving on a hot summer day। कौन सा रीजन हो सकता है जो एक टैक्सी ड्राइवर जो है बारिश के समय में वो केयरफुल, सावधान होकर के चलाता है, यानी गर्मी के मौसम से कंपेयर करें तो वर्षा के मौसम में वो अपने टैक्सी को सावधान यानी केयरफुली जो है वो ड्राइव करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन बी होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज लोअर ऑन ए रेनी डे। वर्षा के मौसम में क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स जो है बिटवीन टैक्सी और रोड के बीच की जो फ्रिक्शन यानी घर्षण फोर्स जो है वो आपको रेनी डे में लो हो जाता है, क्योंकि रेनी डे में क्या हो जाता है? स्लिपरी हो जाता है, स्लिप ज़्यादा करता है। हाँ, तो इसके वजह से टैक्सी ड्राइवर क्या करता है, रेनी सीजन में आपको सावधानी पूर्वक वो ड्राइव करता है, चलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रामा's grandmother got seriously ill and need to be taken to hospital immediately। हाँ, राम के ग्रैंडमदर वो सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना अत्यंत जरूरत है। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में विच ऑफ द फ्लोइंग मोड्स शुड सी मोस्ट प्रिफरेबली यूज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट टू द फादर हु इज इन ऑफिस। तो वो इस सिचुएशन में कौन सा मोड जो है वो सबसे अच्छा होगा
जो वो अपने पापा के साथ ऑफिस में कम्युनिकेट कर सके। तो ईमेल, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लेटर्स और फ़ोन कॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, फ़ोन कॉल, हाँ फ़ोन कॉल जो है सबसे अच्छा मोड होगा इस सिचुएशन में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। पौधे के कौन सा भाग जो है मिट्टी से मिनरल और वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, रूट, प्लांट्स का रूट पार्ट जो है वो मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। व्हेन डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। बता रहा है ग्रीन, हरा पौधा कब अपना भोजन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ऑप्शन 1 अंडर द मूनलाइट, ऑप्शन बी व्हेन द स्टार्स शाइन, ऑप्शन सी व्हेन दे हैव फ्लावर्स, ऑप्शन डी व्हेन दे गेट सनलाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, डी व्हेन दे गेट सनलाइट, जब वो सूर्य की रोशनी प्राप्त करेगा तो अपना भोजन प्रोड्यूस करेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू फिशेस इन ए वाटर टैंक ओपन द क्लोज देयर माउथ व्हेन दे कम टू सरफेस। जब फिश सरफेस पे आता है, मछली जब सरफेस पे आता है, सतह पे आता है, टैंक से अगर बाहर उसको निकालो सरफेस पे आता है तो वो अपना माउथ को जो है ओपन करके रखता है। क्यों, ऐसा क्यों? टू शो देयर हंग्री, तो वो क्या दिखाता है, जो मैं भूखा हूँ, भूखा होने के कारण अपना फेस मुंह को ओपन करके दिखाता है। टू टॉक टू ईच अदर, क्या वो अपने मुंह खोल करके एक दूसरे से बात करता है? नहीं। टू ब्रीथ ऑक्सीजन, यस, वो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए वो अपना मुंह को जब सरफेस पे आता है, मछली को अपने पानी से निकालिएगा, सरफेस पे देखिएगा मुंह खोले रहता है, मीन्स वो ऑक्सीजन ले रहा होता है। टू सी व्हाट इज अप देयर, हाँ, तो ये डी ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि वो कुछ कोई देखने के लिए नहीं, तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट्स हैज अ सिंगल सीड्स। यहाँ पे 4 फ्रूट्स दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसमें से हाँ कौन सा फ्रूट्स में सिंगल सीड्स होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको एप्पल है, गुआवा है, वाटरमेलन है, तो इसमें मैनी सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, मैंगो में सिंगल सीड्स होता है, आप जानते हो। हाँ, अभी तो मैंगो का सीजन भी है। तो डियर स्टूडेंट, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैंगो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लीव्स इनेबल इट टू प्रिपेयर फूड। कौन सा सब्सटेंस लीव्स में प्रेजेंट रहता है जिससे वो अपना भोजन प्रिपेयर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो सब्सटेंस है क्लोरोफिल। ओके, व्हाट इज द पार्ट ऑफ प्लांट वेयर द सीड्स ऑफ फॉर्म कॉल्ड। बता रहा व्हाट इज द पार्ट ऑफ प्लांट, पौधा का कौन सा भाग वेयर द सीड्स फ्रॉम, हाँ, जो बीज उसके अंदर बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो है फ्रूट। कौन सा पार्ट से डियर स्टूडेंट? तो फ्रूट, फल के अंदर बीज फॉर्म होता है। मैंगो के अंदर, गुआवा के अंदर, वाटरमेलन के, ये सब क्या है? फ्रूट्स, जिसके अंदर जो है बीज फॉर्म होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रूट इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट 6 एंड लास्ट क्वेश्चन, ए पॉटेड प्लांट केप्ट आउटसाइड अंडर द सनलाइट डाइज आफ्टर सम डेज, व्हाई। एक पॉटेड प्लांट यानी पॉट, गमला में, गमला का पौधा अगर हम उसको बाहर डालते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो सूख जाता है, ऐसा क्यों? देयर इज नो एयर। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, जैसे हम उसको आउटसाइड करेंगे, यानी मतलब क्वेश्चन में बता रहा है जो धूप में हम निकालें, तो प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो पॉटेड प्लांट्स को क्या बताया? जो आउटसाइड यानी धूप में निकाला, तो धूप की रोशनी तो आ ही गई, जैसे ही बाहर निकालेंगे तो एयर, तो हवा तो मिलेगा ही उसको। देयर वेर नो ह्यूमन बींग्स, उसको ह्यूमन बींग से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन से देयर वाज नो वाटर, वहाँ पे पानी का, क्योंकि इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में पानी का यूज नहीं किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, राइट ऑप्शन होगा देयर वाज नो वाटर, वहाँ पे पानी नहीं था जिसके कारण प्लांट जो है सूख गया। हाँ, क्योंकि आउटसाइड किया तो सूर्य की रोशनी मिली, और जैसे ही बाहर किया तो हवा तो मिलेगा ही, तो वाटर का कोई वहाँ पे नहीं किया गया, तो इसलिए वाटर के कारण वो पौधा जो है, हाँ, सूख गया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस एक्सरसाइज को फिर 4.1, 4.2 को आप टिक कर लेंगे, खुद से अब समझेंगे, जो मैंने अभी बताया खुद से समझेंगे और ऑप्शन को टिक कर लेंगे।
ओके, डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है, समझना है ये ऑप्शन क्यों है। मैंने अभी एक्सप्लेन करके बताया, समझाया, आप वीडियो देख के इसको फिर से समझ लेंगे। और मैं आपको बार बार कहता हूँ जो आप इसको ग्रुप पे 1 बाय 1 आप लोग इसको चेक करवाइए, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।